हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ बैटलशिप मूवी को। तो मूवी का एक्सप्लेनेशन सुनने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस चैनल में जो भी नोटिफिकेशंस आए वो आपको मिलते रहे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मूवी की स्टार्टिंग में हमें कुछ साइंटिस्ट दिखाए जाते हैं जो एलियंस की तलाश में हैं और अब उन्हें पता चल चुका है कि हमारे सोलर सिस्टम में एक प्लैनेट है जो बिल्कुल अर्थ की तरह ही दिखता है और उस प्लैनेट के अंदर एलियंस रहते हैं। हम देखते हैं कि इन साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन और कम्युनिकेशन सेंटर और लैब्स बनाए हैं और फिर हम एक बहुत बड़ी सी सैटेलाइट भी देखते हैं जो हर 24 घंटे में अर्थ का एक चक्कर पूरा करता है। और दोस्तों, ये सैटेलाइट इन ऑब्जर्वेशन सेंटर से सिग्नल लेकर एलियंस तक पहुंचाता है। अब पूरी दुनिया न्यूज़ के थ्रू ये देखती है कि किस तरह से साइंटिस्ट ने उस एलियन वाली दुनिया में पहुंचने की तैयारी कर ली है और ये साइंटिस्ट जल्दी से जल्दी उस प्लैनेट की सारी इन्फॉर्मेशन वहां जाने के लिए कलेक्ट करना चाहते हैं। दोस्तों, अब हमें मूवी का मेन कैरेक्टर एलेक्स कूपर दिखाया जाता है जो एक नेवी ऑफिसर है और एलेक्स एक लड़की को लाइक करता है। इस लड़की का नाम है समंथा। समंथा एलेक्स से कहती है कि वो उसके फादर से बात करे उनकी शादी के बारे में। लेकिन दोस्तों, ये टास्क एलेक्स के लिए इतना इजी नहीं था क्योंकि समंथा के फादर यूएस नेवी के एडमिरल थे। अब हमें दिखाया जाता है कि समंथा के फादर एक सेरेमनी में स्पीच देते हैं और वहाँ पर एलेक्स देरी से पहुँचता है। दोस्तों, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है तो यहाँ पे एलेक्स का फर्स्ट इंप्रेशन समंथा के फादर के सामने अच्छा नहीं रहता और इसी तरह से और भी बहुत सी चीज़ों में एलेक्स लेट हो जाता है जिससे समंथा के फादर उससे नाराज़ हो जाते हैं और उसे अनडिसिप्लिन्ड इंसान मानते हैं। वो उससे कहता है कि वो उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है और अगर उसने अपनी आदतों में सुधार नहीं किया तो वो उसकी पोजीशन चेंज कर देगा। फिर दूसरी तरफ हम समंथा को देखते हैं जिसे एक क्लाइंट मिला है। ये क्लाइंट यूएस नेवी में पहले कर्नल हुआ करता था लेकिन किसी कारण अपनी ड्यूटी के दौरान उसे अपनी दोनों टांगें खोनी पड़ी और अब वो इंसान बहुत ज़्यादा दुखी रहता है क्योंकि वो पहले की तरह आर्मी को अब सर्व नहीं कर पा रहा है। लेकिन समंथा उसको सिंपैथी देती है। वो उसे कहती है कि क्यों ना तुम मेरे साथ हाइकिंग पे चलो। वो उसे कहती है कि हम आइलैंड पे चलेंगे और फिर ये भी बताती है कि तुम आज भी उतने ही वैल्यूएबल हो जितने पहले हुआ करते थे। अब हमें दिखाया जाता है कि एक एस्ट्रॉइड ज़मीन की तरफ आ रहा है और ज़मीन की तरफ आते आते वो 5 टुकड़ों में तब्दील हो जाता है। अब इनमें से एक साइंटिस्ट पता लगाता है कि ये एस्ट्रॉइड्स और कुछ नहीं बल्कि फॉर्मेशंस हैं और वो साइंटिस्ट ये बात सभी को बता देता है। अब ये 5 स्पेसशिप्स हैं और इनमें से एक स्पेसशिप सैटेलाइट पर जाकर अटैक कर देती है जिससे सैटेलाइट्स टूट जाती हैं और बाकी की 4 स्पेसशिप ओशियन में चली जाती हैं। अब समंथा कर्नल के साथ जब हाइकिंग के लिए जा रही थी तो वो भी आसमान से गिरती हुई इन चारों स्पेसशिप्स को देखती है कि ये चारों स्पेसशिप पैसिफिक ओशियन में जाकर गिर जाती है और जब ये स्पेसशिप समंदर में जाकर गिरती है तो समंदर से बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठती है। इनमें से एक स्पेसशिप तो हांगकांग की तरफ चली जाती है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मचा देती है और वहाँ पर हम लोगों को भागते और चीखते हुए देख सकते हैं क्योंकि इनके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिर रही हैं और इनका पूरा शहर तबाह हो रहा है। तभी साइंटिस्ट बहुत मुश्किल से इस स्पेसशिप का थोड़ा सा हिस्सा लेकर उसे टेस्ट करते हैं और इससे उन्हें पता चलता है कि ये स्पेसशिप जिस मटेरियल से बनी हुई है वो मटेरियल अर्थ पे कहीं है ही नहीं और ना ही वो मटेरियल पीरियोडिक टेबल में कहीं पर मौजूद है। और अब साइंटिस्ट को लग रहा था कि ये कोई कम्युनिकेशन डिवाइस है। इसके बाद हम समंथा के फादर को देखते हैं जिनको कुछ वार्निंग्स रिसीव होती है कि इनके आसपास कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन चेक करने पर ये अपने आसपास कुछ नहीं पाते हैं। अब एडमायरल यहाँ पर 3 बैटलशिप का ऑर्डर दे देता है जिसमें से एक एलेक्स और दूसरा उसके भाई के अंडर में होगी। अब इनकी शिप्स वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ पर एडमायरल से इन्हें ऑर्डर मिला है। अब ये बैटलशिप एक ऑब्जेक्ट के पास चली जाती है उसे चेक करने के लिए क्योंकि इन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर है क्या। अब एलेक्स इस ऑब्जेक्ट पर जाकर चेक करने की डिसाइड करता है और वो उस पर जाकर उसे टच करता है। इतने में ही उसे एक बहुत बड़ा शॉक लगता है और वो जाकर पानी में गिरता है, लेकिन एलेक्स को इससे कोई नुकसान नहीं होता है। फिर हम देखते हैं कि इस ऑब्जेक्ट से एक लेज़र बीम निकलती है और इसके चारों ओर एक प्रोटेक्टिव शील्ड बन जाती है। इस शील्ड से ये पूरा एरिया ऊपर तक कवर हो जाता है। इसको एडमायरल भी देख सकता था। अब एडमिरल इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो अपनी टीम से कांटेक्ट करना चाहता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसकी टीम की कम्युनिकेशन डिवाइसेस जैम हो चुकी है। अब इन लोगों की मदद करने के लिए ये एक फाइटर जेट भेजता है, लेकिन वो फाइटर जेट जैसे ही उस वॉल से या प्रोटेक्टिव शील्ड से टकराता है वो चूर चूर हो जाता है।
अब हम वहाँ पर एक बहुत बड़ी वॉरशिप देखते हैं जो समंदर से निकलती है। अब दूसरी तरफ से एलेक्स का भाई इस वॉरशिप को सिग्नल देता है और जवाब में ये वॉरशिप उन पर मैग्नेटिक वेव्स चलाती है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है और इससे उनके बैटलशिप के शीशे टूट जाते हैं। अब इनकी ये पावर देखकर सब बहुत हैरान हो चुके थे। फिर एक ऑफिसर इस पर मिसाइल से हमला कर देता है लेकिन उनका निशाना चूक जाता है और इसके जवाब में एलियन वॉरशिप उनकी शिप पर मिसाइल छोड़ देती है। ये उससे बचने की ट्राई करते हैं लेकिन एक मिसाइल से इनका कैप्टन मारा जाता है। अब एलेक्स को भी ये देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो फाइट बैक का डिसाइड कर लेता है। लेकिन एलेक्स के वार का इस वॉरशिप पर कोई भी असर नहीं होता है। फिर वो दूसरे ऑफिसर से फायर करने के लिए कहता है लेकिन वो एलेक्स को बताता है कि उन वेव्स की वजह से अब उनका मिसाइल काम करना बंद कर चुका है और जो हमले इन्होंने किए हैं उससे शिप को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। अब एलेक्स का भाई उन्हें फिर से वॉरशिप पर शूट करने के लिए कहता है और वो ऐसा ही करते हैं लेकिन फिर भी एलियन की वॉरशिप को कोई खास नुकसान नहीं हो रहा है। अब एलियंस की वॉरशिप इन पर ग्रेनेड्स फेंकती है। ये एक एक करके उनको तबाह करने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी एक ग्रेनेड इन पर गिर जाती और इनका पूरा मिसाइल सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब एलियंस की वॉरशिप इस शिप पर बार बार हमला किए जा रही थी जिसकी वजह से ये एक बैटलशिप तबाह हो जाता है और इसमें एलेक्स का भाई था और एलेक्स ये सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा था। अब एलेक्स अपनी एक और बैटलशिप की तरफ जाता है और वहां जाकर उसको पता चलता है कि उसके सभी सीनियर्स मारे जा चुके हैं, इसीलिए उसे सब कुछ हैंडल करना होगा। अब एलेक्स अपने भाई की मौत के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा था क्योंकि एलियंस की वॉरशिप ने उसे मार दिया था। अब इसीलिए वो वॉरशिप पर हमला करने का ऑर्डर दे देता है। अब दोस्तों यहाँ पर जापानीज से एक बैटलशिप आती है जो एलेक्स की बैटलशिप की मदद करती है लेकिन तभी एलियंस की वॉरशिप उस पर बहुत सारे ग्रेनेड्स छोड़ देता है और उसे तबाह कर देता है। अब यहाँ पे एलेक्स ऑर्डर दे देता है कि उनकी बैटलशिप उस वॉरशिप के पास लेकर जाई जाए लेकिन इनका क्रू कैप्टन से कहता है कि ऐसा करना सुसाइड करने के बराबर है। वो कहता है कि हमें अपने लोगों को बचाना है, उन्हें मारना नहीं है क्योंकि अगर हम एलियन शिप के पास गए तो वो हमें भी मार देंगे और अभी हमें जापानीज के वॉरशिप के लोगों को बचाना चाहिए। लेकिन एलेक्स अपने भाई की मौत से बहुत ज़्यादा परेशान था, वो कुछ नहीं समझ पा रहा था, इसीलिए एक क्रू मेंबर उसको बहुत ज़्यादा झंझोड़ता है और उसे समझाता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारा भाई तो अब मर चुका है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग जिंदा हैं उनके लिए तो हम कुछ कर ही सकते हैं ना। अब दोस्तों एलेक्स को भी इस बात का एहसास हो जाता है, इसीलिए वो जापानीज वॉरशिप में फंसे हुए लोगों की मदद करने के लिए बोल देता है। अब दोस्तों एलियंस की वॉरशिप एक अलग सी मशीन में तब्दील हो जाती है और इसमें से बहुत सारे ड्रोन्स निकलते हैं और कुछ ड्रोन्स सीधे मिलिट्री बेस में जाकर वहां पर तबाही मचा देते हैं और एक ड्रोन जाकर पॉपुलेशन सेंटर में गिरता है और वहां पर तबाही करने लगता है। अब हम एलेक्स को देखते हैं जो सिटी में पहुंच चुका है लोगों की मदद करने के लिए। दोस्तों अब हम समंथा को देखते हैं और वो भी एलियन वेसल्स को आइलैंड पर लैंड करते हुए देख लेती है और वो वेसल उनके ऑपरेटिंग सेंटर पहुंच जाता है। एलियंस का यहाँ पर प्लान था कि वो उनके ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल में कर ले। अब यहाँ पर समंथा के पास में एक पुलिस ऑफिसर आता है और उसे वार्निंग देता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ क्योंकि तुम लोग एक वॉर के इलाके में हो और ये वॉर और कोई नहीं बल्कि एलियंस लड़ रहे हैं इंसानों से। अब इस बात से वो कर्नल डरता नहीं है और वो डिसाइड करता है कि वो उस ऑपरेटिंग सेंटर की तरफ जाएगा ये देखने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है। समंथा उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है लेकिन कर्नल उसकी एक नहीं सुनता। अब दोस्तों हम एलेक्स और उसकी टीम को देखते हैं जो एक एलियन को यहाँ पकड़ के लाए हैं। दरअसल ये एलियन समुद्र में डूब रहा था। फिर वो उस एलियन का हेलमेट निकाल देते हैं और देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो एकदम से इंसानों की तरह ही दिख रहा था। अब अचानक से ही एलियन होश में आ जाता है और उछलकर एलेक्स के चेहरे को पकड़ लेता है। फिर वो एलेक्स के दिमाग को कंट्रोल करके उसे दिखाता है कि कैसे एक बार पहले भी एलियंस ने इस पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय करके इस पर अपना कंट्रोल कर लिया था। अब यहाँ एक धमाका होता है और सारे क्रू मेंबर्स दूर जाकर गिरते हैं। फिर हम देखते हैं कि और भी एलियंस यहाँ आ जाते हैं अपने एलियन मेंबर को बचाने के लिए। तब ये देखते हैं कि सारे एलियन जा चुके हैं लेकिन फिर भी यहाँ पर एक एलियन मौजूद है और वो इनके वेपन सिस्टम को देख रहा है। अब यहाँ एलेक्स अपनी टीम मेंबर्स के साथ पहुँच जाता है और अब यहाँ पर एक आदमी नोटिस करता है कि एलियन यहाँ आ चुका है और वो एलियन अंदर आकर इनके वेपन सिस्टम को स्कैन करना शुरू कर देता है। फिर ये एलियन इस आदमी को उठाकर दूर फेंक देता है और अब एलेक्स भी वहाँ पर आ जाता है। वो इस एलियन पर शूट करता है। अब ऐसे तो ये एलियन को हरा नहीं सकते थे, इसीलिए एलेक्स एक प्लान बनाता है। वो एक लड़की को उनके वेपन सिस्टम के पास भेजता है और खुद बाहर चला जाता है।
अब एलियन भी एलेक्स का पीछा करते हुए बाहर आ जाता है और वो एलेक्स को मारने ही वाला होता है, लेकिन एलेक्स यहाँ पे अपनी होशियारी दिखाता है। वो उस एलियन को उस मिसाइल के सामने ले आता है और उस लड़की को शूट करने का ऑर्डर दे देता है, जिसके बाद वो एलियन वहीं पर मारा जाता है। अब हम समंथा और उस कर्नल को देखते हैं जो उस ऑपरेटिंग सिस्टम वाले एरिया में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वो देखते हैं कि एलियंस ने यहाँ सभी लोगों को मार दिया है और एलियंस यहाँ पर अभी भी मौजूद है। इसके बाद वो एलियंस से छुप जाते हैं, जिसकी वजह से एलियन उनको स्कैन नहीं कर पाते हैं। अब वहाँ से एक साइंटिस्ट दौड़कर बाहर आता है। वो उन्हें बताता है कि एलियंस उनके सैटेलाइट सिस्टम पर कब्जा करना चाहते हैं ताकि वो अपने प्लेनेट से कम्युनिकेट कर सकें, क्योंकि उनके खुद के कम्युनिकेशन वेसल्स तबाह हो चुके हैं और अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो गए तो उनके प्लेनेट से और भी ज़्यादा एलियंस यहाँ पर आ जाएंगे और ये इतने ज़्यादा पावरफुल है कि पृथ्वी पर इंसानियत ख़त्म हो जाएगी। फिर हम एक क्रू मेंबर को एलियन के हेलमेट को पहनते हुए देखते हैं और उससे इसे पता चलता है कि एलियंस सनलाइट को फेस नहीं कर पाते। और अब ये बात वो जाकर एलेक्स को बताता है कि एलियंस बिल्कुल लिजर्ड के जैसे हैं। जिस तरह से लिजर्ड ब्राइट लाइट में नहीं देख सकते, उसी तरह से एलियन सनलाइट या ब्राइट लाइट में नहीं देख पाते। अब एलेक्स कहता है कि ये बात तो ठीक है, लेकिन हम एलियंस को कैसे हरा सकते हैं? तो वो बताता है कि हम रेडार सिस्टम को ऑफ कर देंगे, जिसके बाद एलियंस हमारा पता नहीं लगा पाएंगे और हम ओशियन के अंदर वेदर बॉयज को भेज देंगे, जिसके बाद ये वेदर बॉयज एलियंस की लोकेशन का पता लगाएंगे और इन सब में एलियंस को कुछ भी पता नहीं लग पाएगा और वो जवाबी हमला नहीं कर पाएंगे। अब एलेक्स उससे काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है और इसीलिए उसे वो शिप को कमांड करने के लिए बोलता है। अब हम फिर से उस साइंटिस्ट और समंथा को देखते हैं। वो साइंटिस्ट समंथा को बताता है कि यहाँ पर एलियन सैटेलाइट को यूज़ करना चाहते हैं ताकि ये अपने सिग्नल अपने प्लेनेट पर भेज सकें। अब समंथा साइंटिस्ट से कहती है कि वो एलेक्स से कांटेक्ट करेगी और उससे कहेगी कि वो इस पूरे ऑपरेटिंग सेंटर को ही ख़त्म कर दे ताकि एलियंस अपने प्लेनेट पर कम्युनिकेट ना कर पाए। अब साइंटिस्ट समंथा से कहता है कि तुम एलेक्स से कैसे बताओगी, क्योंकि सारे सिग्नल्स तो जाम हो चुके हैं। लेकिन वो बाद में कहता है कि एक चीज़ पॉसिबल है कि ऑब्जर्वेटोरियम में एक डिवाइस है जिसकी मदद से हम एलेक्स से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि वो साइंटिस्ट उस डिवाइस को लेने के लिए अंदर जाता है और वहाँ उसे एक एलियन देख लेता है। वो उसे अजीब तरह से देख रहा होता है, लेकिन लकीली वो साइंटिस्ट बच जाता है। वो एलियन उस पर अटैक नहीं करता है। अब साइंटिस्ट भागकर समंथा के पास आ जाता है और ये लोग उस डिवाइस से एलेक्स से कम्युनिकेट करते हैं। अब समंथा ये सारी बात एलेक्स को बता देती है और कहती है कि आप लोगों को ऑपरेटिंग सेंटर को डिस्ट्रॉय करना होगा इससे पहले कि एलियंस अपने सिग्नल्स अपने प्लेनेट पर भेज दें, और इस काम के लिए तुम्हारे पास 4 घंटे हैं। अब एलेक्स समंथा से कहता है कि जितना जल्दी हो सके तुम इस एरिया से बाहर निकलो, और तभी इनके सिग्नल्स टूट जाते हैं। और फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पहले ही देख लिया है कि एलेक्स और उसके क्रू मेंबर वाटर डिस्प्लेसमेंट से एलियंस के वॉरशिप्स को लोकेट करेंगे, और दोस्तों वो इसमें कामयाब होते हैं। अब वो इन पर 2 मिसाइल से अटैक कर देते हैं, लेकिन उनका निशाना चूक जाता है। साथ ही इनकी लोकेशन भी एलियंस के पास चली जाती है। अब एलियंस इनके बैटलशिप के पास आना शुरू कर देते हैं और वो मिसाइल से भी हमला करते हैं। फिर इन्हें आसपास एक और दुश्मन दिखाई देता है। अब वो उनके अटैक से जैसे तैसे बच जाते हैं। अब दोस्तों एक बार फिर से ये एलियन वॉरशिप पर हमला करते हैं, जिसकी वजह से एक शिप एलियंस की पानी के अंदर गिरती है और ब्लास्ट हो जाती है। अब इससे ये बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, लेकिन दोस्तों ये खुशी ज़्यादा देर की नहीं थी। अब इन्हें अपना एक और दुश्मन दिखाई देता है, यानी एलियंस की एक और वॉरशिप जो बहुत अजीब तरह से चल रही थी, जिसकी वजह से इस पर मिसाइल से अटैक करना भी बेहद मुश्किल था। अब एलेक्स इनको अपना एक प्लान बताता है कि हम अपनी बैटलशिप को आइलैंड के पास लेकर जाएंगे, और ये लोग ऐसा ही करते हैं। अपनी बैटलशिप को आइलैंड के पास लेकर जाते हैं और सनराइज होते ही वो उन पर अटैक करने का वेट कर रहे थे, क्योंकि सनराइज की रेस से एलियंस को उस समय कुछ नहीं दिखाई देगा। अब ये फायर के लिए तैयार होते हैं, और जैसे ही एलियंस की वॉरशिप पानी के बाहर आती है, कैप्टन नकाडा उनके शिप के ग्लासेस तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से सनरेज उनकी शिप में जाती है और उसकी वजह से एलियंस को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और फिर ये लोग बहुत सारी मिसाइल से उनके वॉरशिप पर अटैक कर देते हैं, जिससे एलियंस की वॉरशिप तबाह हो जाती है। अब इस बात से सारे क्रू मेंबर्स बहुत ज़्यादा खुश थे। वो लोग अपनी इस जीत को सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन तभी एलेक्स देखता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स उनके पास आ रहे हैं। ये सभी लोगों को भागने के लिए बोलता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। ये ऑब्जेक्ट्स आकर इनके शिप पर अटैक कर देते हैं, और अब जान बचाने के लिए सारे क्रू मेंबर्स पानी में कूदने लगते हैं। अब दोस्तों इन्होंने अपना बैटलशिप खो दिया था, और अब ये लोग सोचने लगते हैं कि दुश्मन को हराने के लिए अब ये क्या करेंगे। दोस्तों तभी एलेक्स को एक आइडिया आता है कि क्यों ना म्यूजियम के तौर पर पड़े हुए अपने पुराने बैटलशिप को वो यूज़ करें।
तो इनमें से एक क्रू मेंबर बोलता है कि ठीक है, हम इस शिप के पास पहुंच चुके हैं, लेकिन हम इस शिप को चलाएंगे कैसे, क्योंकि हमें इसका एक्सपीरियंस नहीं है और ना ही हमारे पास इतने लोग हैं। लेकिन तभी ये लोग एक रिटायर्ड नेवी ऑफिसर को देखते हैं जो इनकी तरफ आ रहा था, और वो इंसानियत को बचाने के लिए इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि वो इस शिप को चलाने में उनकी मदद करेगा। अब ये लोग इस बैटल शिप को ओशियन में लेकर जाते हैं और एलियंस की वॉरशिप की तरफ लेकर जाते हैं ताकि वो उसे तबाह कर सके। अब एलियंस की मशीन को देखकर इन्हें हैरानी होती है कि ये तो अपने आप को ट्रांसफॉर्म भी कर सकती है। ये मशीन अब अपने आप को एक बहुत बड़ी स्पेसशिप में कन्वर्ट कर लेती है और इसके पास बहुत सारे मिसाइल लॉन्चर्स और गन्स थे। अब एलेक्स कहता है कि अपनी गन्स शिप की तरफ कर लो, और वो बैटल शिप को भी कमांड करता है कि जैसे ही ये वॉरशिप आप पे फायर करेगी आपको अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेनी है। अब एलियंस की वॉरशिप उनकी तरफ अपनी ग्रेनेड्स को छोड़ देती है, और जैसे ही वो ग्रेनेड्स को छोड़ते हैं एलेक्स इनको अटैक करने का ऑर्डर दे देता है, और जब वो इन पर अटैक करते हैं तो एलियंस के फेंके हुए ग्रेनेड्स अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं। अब ये बैटल शिप एलियंस की वॉरशिप की तरफ जा रही होती है और मिसाइल से हमला कर रही होती है, और अब एलियंस की वॉरशिप डिस्ट्रॉय होने लगती है, जिसकी वजह से जो वो प्रोटेक्टिव शील्ड या वॉल बनी हुई थी वो भी धीरे धीरे टूटने या खत्म होने लगती है। और ऐसा होते ही कमांडर भी अपने फाइटर जेट्स एलियंस की तरफ फेंक देते हैं। अब एलियंस भी ऑब्जर्वेटोरी में अपने सिग्नल्स अपने प्लेनेट पर भेजने लगते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो सिग्नल सैटेलाइट तक पहुंच पाए उससे पहले ही एलेक्स और उसकी पूरी टीम उस पूरे सेंटर को तबाह कर देती है, और उस ऑब्जर्वेटोरियम में जितने भी एलियंस थे वो भी उस धमाके में खत्म हो जाते हैं। अब दोस्तों हवा से एलियन के वो ड्रोन ऑब्जेक्टिव उनकी तरफ आ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें भी आर्मी डिस्ट्रॉय कर देती है, और दोस्तों इस तरह से एलियंस का सिग्नल उनके प्लेनेट पर नहीं पहुंचता है और इंसानियत की जीत हो जाती है। तो दोस्तों आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इस चैनल के जितने भी नोटिफिकेशन आए वो टाइम से आपके पास पहुंच पाए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।